10वीं का जो सिलेबस है वो बदल चुका है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा जो नया कोर्स है उसको हमने चालू कर दिया है। तो आज से उस कोर्स को हम चालू करने के लिए जा रहे हैं। आज उसकी पहली वीडियो है, तो सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो जो हमारी पहली वीडियो है, आपकी प्रश्नावली 1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे आप इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हो। कक्षा 8वीं में आप रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या पढ़ी होगी आपने, और कक्षा 9वीं में आपने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ा होगा। अब जो 10th क्लास के, जब हम 10th में आ जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं भैया, उसी को हम वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर बोल देते हैं। 8th में उसको क्या बोला जाता है, रिलेशन नंबर। 9th में उसको क्या बोला जाता है भाई, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और 10th में उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इस बात वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले आपको बहुत चीजें जानना जरूरी है। जैसा कि आप पढ़ा भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा आप, मैं ये नहीं कह सकता आपने नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्राकृत संख्या होती है वो कौन कौन सी होती हैं। 1 नंबर पर जो बात करें हम, प्राकृत संख्या, जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये नेचुरल नंबर, और आप उसे n से प्रदर्शित करते हो। किससे प्रदर्शित करते हो भाई, n से प्रदर्शित करते हैं, जो आपकी कौन सी होती है, नेचुरल नंबर होती हैं। अब सुनो, अब जो आपकी जो प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि मेरे हाथ में कितनी उंगली है, 5 है। 1 2 3 4 5, यानी इनको मैं गिन सकता हूं, इनको मैं देख सकता हूं, इनको मैं गिन भी सकता हूं, इनको भी देख सकता हूं। तो ये कौन सी संख्या भाई, प्राकृतिक संख्या है, जिनको हम गिन सकते हैं। मैंने गिनाना भाई, टोटल कितनी है भाई, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ये बात आपकी कहां तक चलेगी, अनंत तक चलेगी, 1 से लेके अनंत तक चलेगी। यानी जो संख्या आपकी कौन सी कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। कौन सी होंगी जिन्हें आप गिन सकते हो, कैसे भाई, कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5, ऐसे करके आप इसे अनंत तक ले जा सकते हो। कहां तक ले जा सकते हो, अनंत तक ले जा सकते हो। ये आपकी कौन सी संख्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या, जिन्हें आप नेचुरल नंबर कहते हो। किससे प्रदर्शित करते हो भाई, n से। किससे प्रदर्शित करते हो, n से। जब इनकी और खोज हुई तो एक संख्या और रह गई, 0 कर रहे थे, उन्होंने कहा यार 0 संख्या है, उसको कहां रखें। जो आपकी 0 संख्या है उसका क्या होगा अब, तो उसका निवारण के लिए उन्होंने एक और संख्या का, उनको इन्होंने एक संख्या और निकालनी, जिसे बोला उन्होंने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, कौन संख्या बोली उन्होंने, पूर्ण संख्या। कौन सी बोली भाई उन्होंने, पूर्ण संख्या, जिसे आप बोलते हो क्या, होल नंबर। होल नंबर, जिसे आप W से प्रदर्शित करते हो। किससे प्रदर्शित करते हो भाई, W से। जैसे मान लो मेरे हाथ में एक मार्कर है, आपको दिख रहा है, एक स्याही की डिब्बी है, एक पेन है, इनको मैं गिन सकता हूं। कैसे गिना मैंने, 1, ये हो गया 2, ये हो गई 3। ये कौन सी संख्या कहलाई आपकी, प्राकृतिक संख्या कहलाई। कौन सी संख्या कहलाई, प्राकृतिक संख्या कहलाई। अब मेरे हाथ में क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। क्या है, 0 है। तो क्या 0 कोई संख्या नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने उस 0 को क्या नाम दे दिया, पूर्ण संख्या नाम दे दिया। और 0 के साथ साथ मेरे हाथ में कुछ भी हो सकता है, मार्कर हो गया मतलब 1 हो गया, मेरे हाथ में पेन आ जाता मतलब 2 हो जाता। तो मतलब हुआ क्या, कि उन्होंने जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी वो तो क्या बना दी, पूर्ण संख्या बना दी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो 0 था उसको भी क्या बना दिया, पूर्ण संख्या बना दिया। मतलब 0 और आपका कौन सा कहलाएगा, 1 2 3 4 5,
ऐसे करे कहां तक जाएगी बात? अनंत तक जाएगी। ऐसे करे कहां तक जाएगी भाई बात? अनंत तक जाएगी। तो ये सारी संख्या क्या कहलाई? पूर्ण संख्या कहलाई। क्या कहलाई? पूर्ण संख्या कहलाई। प्राकृत संख्या आपको बता दिया जिन्हें हम गिन सकते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या बता दिया, भाई जीरो भी पूर्ण संख्या है। अब हुआ क्या, इतना कुछ करने के बाद में उनके दिमाग में एक और ख्याल आया होगा कि यार कुछ माइनस की भी तो होती है। होती है ना। अब माइनस का क्या होगा? उनको भी तो कुछ संख्या बोला जाएगा ना। जो आपकी माइनस संख्या है उनको भी तो कुछ बोला जाएगा। तो उन्होंने जो माइनस वाली संख्या उनको बोल दिया पूर्णांक। पूर्णांक क्या बोल दिया उन्होंने? उसको पूर्णांक बोल दिया। क्या बोल दिया? उसको क्या बोल दिया? पूर्णांक बोल दिया, यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स ये आपके क्या क्या थे? पूर्णांक बोल दिया उन्होंने, इंटीजर्स बोल दिया, जिसे आप किससे प्रदर्शित करते हो? जार से प्रदर्शित करते हो। इसका क्या तात्पर्य हुआ? कभी कभी क्या हुआ, एक भी हो गया, जीरो भी हो गई, दो भी हो गया, कभी कभी माइनस एक का भी तो हो जाता है। यस या नो? कभी कभी माइनस एक का भी तो हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जीरो को लिखा, एक को लिखा, दो को लिखा, तीन को लिखा और चार को लिखा और पांच का लिखा और पहुंच गया अनंत तक। लेकिन बाद में उन्होंने माइनस एक को लिख दिया, माइनस दो को लिख दिया, माइनस तीन को लिख दिया और यही बात कहां तक पहुंच गई भाई? अनंत तक यही बात पहुंच गई। तो जो माइनस वाली होंगी वो कौन संख्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। कौन सी संख्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। मैंने आपको तीन बताई प्राकृत संख्या जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे एक दो तीन चार पांच से लेके आप 10 भी हो सकता, 100 भी हो सकता, अनंत तक बता दिया। दूसरा मैंने आपको बताया क्या भाई? पूर्ण संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। तीन नंबर मैंने बताया आपको पूर्णांक संख्याएं जो भाई माइनस की भी हो सकती हैं, प्लस की भी हो सकती हैं। वो कौन सी कहलाएंगे भाई? पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। कौन सी कहलाएंगे भाई? पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। अब बात हुई भाई, इतना कुछ होने के बाद में उन्होंने बोला भाई बट्टे का क्या होगा? बट्टे का क्या होगा? उसको इतना बोला जाएगा? उन्होंने सोचा भाई 11/7 है, इसका क्या होगा? इसे कौन संख्या बोलेंगे हम? तो उनके मन में ख्याल आया कि इसका भी नाम कुछ रख दो। तो उन्होंने उसको क्या रख दिया भाई? परिमेय संख्या। क्या रख दिया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या रख दिया? परिमेय संख्या। क्या रख दिया भाई? परिमेय संख्या रख दिया। क्या रख दिया? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे आप किससे प्रदर्शित करते हो? जिसे आप किससे प्रदर्शित करते हो? क्यू से प्रदर्शित करते हो। क्यू से। इसका तात्पर्य निकला कि उन्होंने शर्त कर दी, ऐसी संख्या जो P बट्टे Q के रूप में लिखी जाए, बट्टे के रूप में लिखी जाए। किसके रूप में लिखी जाए? Q मतलब P बट्टे Q के रूप में लिखी जाए। लेकिन उन्होंने एक और बात लिख दी, जो Q का मान हो वो जीरो से नीचे ना हो, जीरो ना हो। जो Q का मान हो लेकिन जीरो नहीं हो, और कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। तो सारी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे सारी संख्या। कौन कौन सी आखिर? जैसे आपके सामने में रख दूं 2/5, मैं रख बोलूं भैया 6/3, मैं बोलूं भैया 11/5। ये जितनी भी संख्या है क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। ऐसी संख्या है जो P बट्टे के ग्रुप में लिखी जाए, वो सारी सारी संख्या आपकी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब उन्होंने एक भी ख्याल और आया होगा कि यार जो अंडर रूल में 14 है इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो सकता है? तो उसको भी उन्होंने नाम क्या रख दिया? उसमें उन्होंने अपरिमेय रख दिया उनका नाम, अपरिमेय। जिसे आप इनरेशनल नंबर बोल सकते हो, इनरेशनल नंबर बोल सकते हो। जिसे आप Q/C बोलते हो, Q/C बोलते हो, जो आपकी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये संख्या ऐसी होती है जो P बट्टे Q ग्रुप में लिखी नहीं जाती है, इन्हें सीधा सीधा लिख दिया जाता है। कैसे? समझो। जैसे मैं लिख दूंगा 2√2, क्या लिख दूं? √2 कौन संख्या है ये? अपरिमेय। मैं बोलूं भाई
3.545832 ऐसे अनंत तक जा रहा है। ये कौन संख्या है? अपरिमेय। हाँ, अगर वो रुक गया ऐसे करके, ऐसे गया भाग 342, ये तो परिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय कहलाएगी। बाद में परिमेय होगी ये। कैसे? जब इसका पॉइंट उठाओगे ना तो नीचे 2 जीरो रख दोगे तुम, तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। और कौन कौन सी अपरिमेय है? आपकी पाई अपरिमेय होती है, लेकिन जो उसका मान होता है 22/7 वो परिमेय होता है। ये तो परिमेय होती है, लेकिन ये परिमेय होता है। ये बहुत बड़ा लोचा है, ये आपको समझना पड़ेगा है? ये तो परिमेय कहलाया, लेकिन ये अपरिमेय कहलाया। अब ये समझो एक बात, तुमने एक बात देखा होगा, जो पाई का मान होता है, जो आपको पता है, आपको पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। आपने ये चीज पढ़ा होगा, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि जो आपका पाई का मान है ना वो 22/7 नहीं होता, उसके लगभग होता है। उसके लगभग होता है, 22/7 के लगभग होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इसको 22/7 मानकर एक इक्वेशन बन जाती है, जिससे क्या होता है, जो हमारे सवाल होते हैं उनको हमें करने में आसानी होती है। इसलिए उसको बना डाला कि पाई का मान आप 22/7 रख सकते हो, लेकिन एक्चुअल मान 22/7 है नहीं, उसका लगभग है उसके जो 22/7 है। तो ये जो आपका जो दिख रहा है ना चिन्ह, ये लगभग का चिन्ह है। इन बातों को ध्यान रखना है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब देखो और क्या क्या हो सकती है, और क्या क्या हो सकती है परिमेय संख्या। अब देखो, अब बात करता हूं वास्तविक संख्या क्या क्या कहलाती है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा वास्तविक संख्या है। जिसे आप क्या बोल सकते हो? रियल नंबर्स बोल सकते हो। जिसे आप क्या बोल सकते हो भैया? रियल नंबर्स बोल सकते हो, जिसे आर से प्रदर्शित करते हो। किससे प्रदर्शित करते हो भाई? आर से, कैपिटल आर, इससे प्रदर्शित करते हो। ये कौन कौन संख्या होती हैं जो आप वास्तविक संख्या बोल सकते हो? ये जो संख्या है ना मेरे भाइयों, ये दोनों संख्या है, ये परिमेय और अपरिमेय से मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। एक आपका परिमेय हो गया, एक आपका अपरिमेय हो गया। इन दोनों को जब जोड़ देंगे, जब हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ देंगे, जब ये आके क्या होगा, जब ये आके इसका निर्माण हो जाएगा, वास्तविक संख्या का। किसका हो जाएगा? वास्तविक संख्या। मतलब हम लिख सकते हैं सभी अपरिमेय, सभी अपरिमेय व परिमेय वास्तविक संख्या है। जितनी भी अपरिमेय है, जितनी भी परिमेय है, वो सारी की सारी क्या है? वो सारी की सारी क्या है भैया? वास्तविक संख्या है। क्या कहलाएंगी वो? आपकी वास्तविक संख्या कहलाएंगी। तो ये इतना सब कुछ करने के लिए हमें एक चीज के ऊपर किया था, जो आपकी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम पढ़ाएंगे, वो इसके लिए इतना हमने षड्यंत्र रचा था, और उसको पढ़ाएंगे, उसी को मध्य में रखते हुए। अगर आप इतना समझ में आ जाएगा तो वो आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ये मुझे पता है। तो एक बार भैया इस चीज को लिख लीजिए आप सभी लोग, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इसका क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर 10वीं के जो विद्यार्थी हमारे 9th पास करके आए हैं और 10वीं पहुंच गए हैं, वो इस क्लास का आनंद लें भैया, क्योंकि इस क्लास को बड़े बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आपको कोचिंग करने का तो कोई महत्व ही नहीं है, कोचिंग तुम जाने ही नहीं देंगे, कोचिंग तुम आपको जाने ही नहीं देंगे। तो ये आपका सिलेबस है, 10वीं का प्रश्नावली 1 की बात कर रहे थे इसमें। तो सारा कुछ इसका क्या था? परिचय था, और परिचय हमने कराया। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, थोड़ा उसका ही परिचय करा देते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। तो एक बार आप इसका क्या ले सकते हो भाई? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं। अब मेन मुद्दा पर आ जाइए, जो हमारा मेन मुद्दा चल रहा था ना, जिसके लिए हमने इतना कुछ किया, वो हमारा मेन मुद्दा क्या था? समझो ध्यान से। मेन मुद्दा था हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो हमारा मेन मुद्दा था। इतने यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का। ये है मेन मुद्दा। ये क्या है? ये क्या है क्या ये? आज समझना है आसानी से, आपको समझाएंगे हम। ये मैं आपके सामने चार भाग रख रहा हूं और चार भाग के माध्यम समझाने की कोशिश करूंगा आपको मैं। देखिए, पहला मैं भाग दूंगा भैया 24 का 7 में, ठीक है। दूसरा भाग दूंगा मैं 5 का भाग दूंगा 16 में। तीसरा मैं रख देता हूं 4 का 24 में दे लो। पांचवा रख लेते हैं 6 का 5 में भाग दे लो। चलो, ये चार भाग मैंने आपके सामने रखे हैं। देखो, अगर मैं 7 का भाग 24 में लगा दूं, 7 दिया 21, घट गया 3 बचा। 5 दिया 15, घट गया 1 बचा। 4 छिक 24, घट गया 0 बचा। ये मैंने भाग लगाया, आराम से लगा सकते हो, छोटे छोटे भाग है, आप भी लगा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े भाग नहीं है। अब देखो, 6 का भाग 5 में लगाओ, क्या जा रहा है? नहीं जा रहा है। अरे भैया पहाड़ा पढ़ लो, 6 का भाग तुम 2 बार 2 गुणा करोगे तो 10 12 तो होता है। 6 कम 6 मतलब 6 होता है। अरे 6 इंटू 0 करोगे तो क्या होगा? 0 नहीं होगा। क्या होगा? 0 नहीं होगा। क्या होगा? 0 नहीं होगा। जब 6 का गुणा 0 में करोगे तो क्या 0 नहीं होगा? होगा ना, 0 होगा। तो आंसर कितना बचेगा? 5 बचेगा। कैसा बचेगा? 5 बचेगा। आप इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकते हो, जो हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेय है उसके बराबर लिख सकते हो। ये जो आपका क्या होता है, ये जो होता है, जैसे आप क्या बोलते हो? भाज्य बोलते हो, भाज्य। ये जो होता है आपका भाजक होता है, ये जो होता है आपका भागफल होता है, और ये जो कहलाता है आपका शेषफल। इसका मतलब है कि जो भाज्य होगा वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा। इन तीनों के बराबर ये पूरा भाज्य होगा। ये नियम कहता है कि इन तीनों के बराबर ये पूरा होगा। ये यूक्लिड विभाजन परिमेय कहती है। अब सुनो, ये जो आपका भाज्य होता है ना, हम इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका भाजक होता है ना, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, बी इंटू जो भागफल होता है उसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू। जो शेषफल होता है इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, आर। इस प्रकार से ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये हम इससे प्रदर्शित करते हैं। मैंने इतना क्यों सिखा रहा हूं आपको? छोटी छोटी बातों से मैं बहुत बड़ी बड़ी बात सिखाने जा रहा हूं इस क्लास में। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत उच्च लेवल तक ले जाएंगी। क्योंकि देखो, किसी रूट को, बड़े रूट को जानने के लिए आपको सबसे पहले कच्चे रास्तों में जाना पड़ता है ना, जाना पड़ता है। जब घर से आप कहीं शहर के लिए निकलोगे तो आपको कच्चे रोड भी मिलेंगे, और कच्चे रोड से पक्का रोड आएगा। ये नहीं घर से सीधा आपको एकदम रोड मिल गया, सीधा स्यू उड़ गए, नहीं। आपको गाड़ी स्टार्ट करोगे ना तो पहले इस गाड़ी को 10 से 20 की स्पीड पर चलाओगे, जब जाकर उसकी 80 पे जाओगे। तो वही मैं कर रहा हूं, पहले गाड़ी को 10 की स्पीड पे ले जा रहे हैं, उसके बाद जैसे ही हमें रोड मिलेगा हम 80-90 पे भगा देंगे। तो पहले आपको छोटी छोटी बात सिखाना, आप छोटी छोटी बातें सीखिए, उसके बाद बड़ा हम आपको सिखाएंगे। देखिए, इसका मतलब है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 24 बराबर 7 इंटू 3 प्लस 3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 16 बराबर 5 इंटू 3 प्लस 1। ऐसा नहीं है दोनों बराबर हो, ये तो हो गया है। 24 बराबर 6 इंटू नहीं 4 इंटू 6 प्लस 0। उसको रख सकते हैं 5 बराबर 6 इंटू 0 प्लस 5। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? हाँ सुशीला कुमारी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप न्यू हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने मित्रों से कह दीजिए
कि भाई मैथ बहुत अच्छी तरीके से चालू हो गया यहाँ पर, और ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको लाइव क्लासेस। ठीक है, नो टेंशन होकर पढ़ना, हम आपके सामने खड़े हुए हैं, आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते रहेंगे। अब देखो आगे क्या होगा। अब उसने 2 शर्त और लगा दी इसमें, उसने 2 शर्त और लगा दी। क्या लगा दी? कि जो हमारे पास b है और हमारे पास r है, जो b का मान है वो r से छोटा होगा। b से r हमेशा छोटा होगा। ये आपको बात ध्यान रखना है, ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि b से हमेशा r, यानी r छोटा होगा किससे? b से। r छोटा किससे होगा? b से। ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, ये जो r का मान है ना वो b से हमेशा छोटा होगा। अरे आप खुद सोचो कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर होता, मतलब समझ लो यहाँ पर 8 होता, तो आप खुद को मालूम है कि 7 का भाग 8 में आराम से आराम से चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। सही है कि नहीं? तो वैसा छोटा उसका मान। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं आपको क्या बोलना चाहूंगा, दूसरी बात बोलना चाहूंगा कि जो r का मान है ना, r का मान, r का मान है ना, r का मान, r का जो मान है या तो r से छोटा होगा, या तो 0 से छोटा होगा, या तो 0 सॉरी बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से थोड़ा बड़ा होगा, जो होगा r का मान। तो इसका सीधा सीधा एक इक्वेशन निकल कर आ गया, इसका सीधा सीधा क्या निकल के आ गया? एक इक्वेशन निकल के आ गया कि 0 बड़ा होगा, r के बराबर भी होगा, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा कि छोटा होगा b से। सीधी सी बात है, 0 r के बराबर होगा और r से थोड़ा बड़ा भी होगा, लेकिन r जो है वो b से हमेशा कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। ये हमारा एक क्वेश्चन निकल कर आ गया। इतना तो आज की क्लास में आपको मैंने इतना पढ़ाया, ये 10th क्लास वाले न्यू बच्चों के लिए, ये जो बच्चा 9th पास करके आ रहे हैं। तो बताओ वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके समझ में अभी कुछ नहीं आया तो कमेंट आपके पास है, कमेंट खुली हुई है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। आपके समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो ये चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। इस पर आपको कोर्स पूरा मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी डेली, मैथ की पूरा कोर्स डाल दूंगा, मैथ का, इंग्लिश का और साइंस का, तीनों मैं ही डालूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। इंग्लिश चल रही है, आप इंग्लिश जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ठीक है, हम मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में। तो ठीक है, जब तक सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना अपने मित्रों को, जिससे क्या है कि आपके मित्र हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना, मैं आपके लिए डाउट को तुरंत कर दूंगा क्लियर। ठीक है, इंग्लिश और साइंस और मैथ तीनों आपको बेहतरीन तरीके से मिलेंगी, बिल्कुल 0 लेवल से। तो ठीक है, मिलते हैं सभी को कल इसी अगली वीडियो के साथ। जब तक हमारे चैनल बने रहिए। थैंक यू।